हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CAPT अग्रवा में। मैं इश्तियाक सर उर्फ बाबू सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास कहकशां उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 30 जो गज़ल है वली दकनी का लिखा हुआ। दकनी दुकनी कुछ भी पढ़ें सेम लिखा हुआ रहता है। आज उनका लिखा हुआ गज़ल में से हम लोग लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं कि आखिर वली दकनी ने क्या कही है अपने गज़लों में। तो इसमें से कुछ मुख्तसर से ऑब्जेक्टिव सवालात निकाले गए हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों का ना तो जन्मदिन दिया हुआ है ना ही मृत्यु का डेट दिया हुआ है, किस गांव में जन्म हुआ, उनके वालिद कौन थे, इन सब चीज़ों का जिक्र ज़रा सा भी इसमें नहीं किया गया है। वली दकनी के बारे में कुछ कुछ बातें कही है कि गुजराती महक्कीन के मुताबिक वली का पूरा नाम शाह वलीउल्लाह और जाए पैदाइश अहमदाबाद है। उसने मदरसा हिदायत बख्श में शेख नूरुद्दीन से तालीम पाई और 1707 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई है। लेकिन हैदराबादी उलमाओं का ख्याल के हिसाब से उनका असल नाम सैयद वली मोहम्मद और पैदाइश जो है वो औरंगाबाद ज़िला में है। क्लियर है। फिर यहाँ से देते हैं उनका एक शागिर्द था तालिब इल्म सनाउल्लाह, उसने दीवाने वली लिखा था 1725 ईस्वी में अपने उस्ताद के ऊपर। इनका मृत्यु कंफर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन माना जाता है कि 1720 में उनका इंतकाल हुआ है, क्योंकि 1707 हर जगह माना गया और 1720 ईस्वी में उनको वही सनाउल्लाह जो उनके शागिर्द थे उन्हें जो ज़िंदा करार दे दिया गया। तो इस बात से जाहिर होता है कि 1720 तक अगर वो ज़िंदा थे तो मरे होंगे 1720 के बाद, इसलिए 1720 ही सनाउल्लाह के लिहाज से उनका मृत्यु जो उनकी जो वफ़ात है वो मान लिया गया है और इसी पर आप लोगों को अमल करना है 1720 पर। क्लियर है। गज़ल में देखिए, इसमें 2 गज़लें हैं। पहले में कह रहा है अगर बाहर अब्स के घर सो मोहन एक कदम निकले। यहाँ मोहन महबूब को कहा गया। तमाशा देखने उसका हर एक सीने से 100 गम निकले। अपने महबूब से वली दुकनी कहते हैं, बहुत निराशा मिजाज में, बहुत टूटा हुआ अंदाज है उनका, कि अगर तू अपने घर से एक कदम भी बाहर निकाले तो मैं तुम्हारे लिए बहुत हदें पार कर जाऊंगा। एक तरफा प्यार होगा शायद। एक सेकंड। तेरे मुख के गुलसिता की अगर हुरा में शोहरत है तो हर एक मस्त होकर छोड़ गुलजार अरम निकले। अगर ए रश के चीन जावे तो करने सैर मुल्क चीन, तू हर देवल सौ इस्तकबाल को तेरे सनम निकले। फजर के वक्त अगर दिलबर चले हमाम की जानिब तो जियों सूरज हर एक दिल के 101 चश्मा गरम निकले। वली सौदा ज़दा दिल की हकीकत गर सुकून लिखना तो दीवाना हो सा निकल पग में बाहर एक रकम निकले। कुल मिलाकर इसमें ये कहा गया, अपने महबूब से वली दुकनी फरियाद करते हैं तुम्हारे मुख की शोहरत हूरों में है, यानी तुम्हारी सुंदरता है, खूबसूरती है, जवानी है, तो बहुत खूबसूरत है, मेरी मोहब्बत हो तुम। मैं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें पाने के खातिर इतना तड़प रहा हूँ, बेचैन हूँ, परेशान हाल हूँ, लेकिन क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास जरा सा भी नहीं है? ऐ सनम, मैं तुम्हें पाने के लिए दर बदर भटक रहा हूँ, काश कि तू एक कदम अपने घर से बाहर बढ़ाते तो मैं तेरे लिए हदें पार कर जाता। दूसरे में कहते हैं कोचाए यार ऐन काशी है, जोगी दिल वहीं का बासी है। काशी है ना, काशी तीर्थ यात्रा जहाँ करने जाते हैं, वहाँ के बारे में जिक्र किया गया है कि तुम्हारा ये महबूब जो है ये अब जोगी बन गया है, काशी के गलियों में फिर रहा है, भटक रहा है, वहीं का बासी बन गया। पी के बैराग की उदासी सो दिल पे मेरे सदा उदासी है। ऐ सनम तुझ जबी
ऊपर ये खाल हिंदवे हर द्वार बासी है। यानी अब जोगी हो गया, हरिद्वार और काशी के गलियों में दर बदर खाक फांकता हूँ, छान मारता हूँ। जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, तिल नुज़्क उसके ज्यों सनासी है। ये सह जुल्फ तुझ जिन खदा पर, नागनी ज्यों कुएं पे प्यासी है। जिसकी गिरफ्तार में नहीं है मज़ा, सखन उसका ताम बासी है। ए वली जो लिबास तन पे रखा है आशिकाना, ये आशिका के नुज़ के लिबासी है। यानी ऐ सनम, तुम्हें पाने की चाहत में मेरी ऐसी हालत हो गई थी जैसे कोई प्यासा आदमी समुद्र के किनारे बैठा पानी पीने के लिए तड़प रहा हो। क्या करें, पानी पी ले तो भी मर जाए, ना पिए तो तड़प के मर जाए। मैं तुम्हें पाने के ख्वाहिश में, मैं तुम्हें पाने के ख्वाहिश में, तुम्हारी मोहब्बत की लज़्ज़त के ख्वाहिश में अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। अब ये दिल सिर्फ काशी का वासी हो गया, निवासी हो गया। अब ये सिर्फ तीर्थधाम और यात्राओं पर रहेगा, मोहब्बत नाम की कोई जगह दिल में ना बची। इसके मुतल्लिक कुछ सवालात देते हैं। ये जितने सवाल निकले हुए हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको क्लीन कर सकें, ठीक है। हो गया उतना? चलिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई होता है। पहले शेर में मोमिन किसे कहा गया? किताब में आप लोगों को मोमिन लिखा हुआ है, असल में वो मोमिन नहीं मोहन है। आप सबको अपने अपने किताब में इसको सुधार लेंगे। एक ऑब्जेक्टिव मैंने साइड से निकाला है। वली ने सूरत शहर के बारे में एक मसनवी लिखी थी। सूरत शहर के बारे में आपको दे देगा, वली ने किस शहर के बारे में मसनवी लिखी थी? तो सूरत। पहले शेर में मोहन महबूब को कहा गया। और दूसरा का क्वेश्चन दिया है तारीख़ अदब में, 3 नंबर क्वेश्चन में, तारीख़ अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? तो तारीख़ अदब में वली शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल की तरफ दिखाई देते हैं। दिशाओं का नाम दिया है, शुमाल उत्तर, जुनूब दक्षिण, यानी उत्तर और दक्षिण के बीचों बीच एक पुल के दरमानिंद दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरे गज़ल के पहले शेर के मुताबिक जोगी दिल कहाँ का बासी है बाबू? तो जोगी दिल काशी का बासी है, कहा ना, जोगी दिल काशी का बासी है। पी के बैराग के मायने होते हैं महबूब का सन्यासी लेना। हुरों में महबूब के मुख की शोहरत है। रश के चीन के मायने होते हैं महबूब की खूबसूरती। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि नहीं हमको इसका भी आंसर चाहिए, जो 1, 2, 3 में छोड़ रहा हूँ उसका भी आंसर बना के मैं दे दूँगा। नेक्स्ट गज़ल हमारा होगा कल, रासिख अजीम आबादी, काश यूँ तेरा ना ये आईना दिल होता। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के ज़रिया से अब एक नई फैसिलिटीज़ शुरू की गई है जो ख़ास तौर से कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस, बीएसटी, जो नया सर भी अब चैनल पर आकर क्लास देते हैं। फ़िलहाल अभी आप लोगों को अपलोडेड वीडियो मिलेगा और 2, 3, 4 महीना जैसे ही गुजर जाता है आप लोगों को मैं लाइव क्लास डे बाय डे रूटीन वाइज करके देना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में।